राजेश, राजेश, कहाँ है तू? कुत्ते का हाथ क्यों रहा है? एक भेड़िया मेरा पीछा कर रहा था। भेड़िया? हाँ, नीता का बाप। मेरा बस चले तो मैं कानून बना दूं कि किसी खूबसूरत लड़की का बाप हो ही ना, क्योंकि हर सुंदर लड़की का बाप कबाब पे हड्डी होता है। ये बता कि तू कहाँ तक पहुंचा? बात नहीं बनी साहब, आपकी मिस कोमल बिल्कुल कोमल नहीं है। पहली मुलाकात में पुलिस स्टेशन दिखा दिया, दोबारा कोशिश की तो यकीन जानी जेल खाने की हवा भी खिला देगी। बात आ गया हूँ मैं साहब, बिल्कुल बात आ गया हूँ। लानत है तुझ पे डरपोक, बुज़दिल कहीं के। तुझसे एक लड़की नहीं फंसती। अगर तेरे जैसे नौजवान ऐसे हों तो इस देश का क्या होगा जिस देश में गंगा बहती है? और फिर मेरे संगम का क्या होगा? बोलो। यानी मुझे जेल भिजवा कर ही तू खुश होगा? हाँ? अरे जेल जाए तेरे शत्रु। ये बता, कोमल तुझे देखने में कैसी लगी? ना पूछ मेरे यार, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, देखते ही मर मिटा। मर मिटा है तो फिर हिम्मत क्यों हारता है? चढ़ जा सूली पे। ये बात तो मिला हाथ। हाँ। हम माला जी से क्यों नहीं मिल सकते? हम उनकी फैंस हैं। क्या वो अपनी फैन से नहीं मिलेंगी? इतना दिमाग खराब है उनका? जी उनके इंस्ट्रक्शन है, वो किसी से मिल नहीं सकती। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि कोई माला नाम की खातून आपके यहाँ ठहरी हुई है? जी ठहरी हुई तो यही है, लेकिन कोई उनसे मिल नहीं सकते। क्यों? आप माला जी से मिलने आए हैं तो प्लीज हमें भी मिलवा दीजिए, हमें उनसे ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ? आखिर ये फिल्म की हीरोइन इतनी घमंडी क्यों होती है? फिल्म की हीरोइन? विजंती माला फिल्म की हीरोइन ही तो और क्या है? ओह, आप मिस विजंती माला की बात कर रही हैं। माफ कीजिएगा, मैं मिस माला दास से मिलना चाहता हूँ। जी हमारे यहाँ कोई मिस माला दास नहीं है। आप हमें मिस विजंती माला से मिलने देंगे या नहीं? आप जानते हैं ये कौन है? ये मिस माथुर है, डीआईजी पुलिस की बेटी। ओह, आप मिस माथुर हैं? माफ कीजिएगा, मुझे कैसे पता चलता? आप जरा ठहरिए, अभी मैं मिस वैजंती माला को टेलीफोन करके आपसे मिलवा देता हूँ। रहने दीजिए, मैं अपने डैडी के नाम या उनकी पोजीशन का फायदा उठाकर मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। तो फिर आप ऐसा कीजिए, कल सुबह 9 बजे आ जाइए। मिस माला उस पर शूटिंग पर जाएंगी, उस वक्त मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। कल सुबह तो मुश्किल है, हमें शंकराचार्य मंदिर जाना है। सम अदर टाइम, लेट्स गो गर्ल्स। वाह, क्या टुकड़ा है। 2 दिन पहले इसकी तस्वीर देखी थी, आज अचानक मुलाकात होगी। विनोद बाबू, आप भूल रहे हैं, ये डीआईजी पुलिस की बेटी है। पहले तो आप 2 साल के लिए अंदर गए थे, कहीं ऐसा नहीं इसका बाप आपको 20 साल के लिए अंदर भेज दे। अरे इसके लिए तो मैं उम्र कैद के लिए तैयार हूँ, लेकिन बैंड बाजे के साथ जाऊंगा, घोड़ी चढ़कर जाऊंगा, सेहरा बांध कर जाऊंगा। जैसे मैंने समझाया है वैसे ही करना। अरे कर तो लूंगा, लेकिन डर लगता है, पुलिस अफसर की बेटी है। मेरे साथ होते हुए डर लगता है। देख वो आ रही है, ये तो लेते जा, खोल के जेब में डाल ले। जल्दी पैर उठाकर चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। मुझसे अब चला नहीं जाता, मेरा तो दम फूलने लगा है। अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद पहाड़ों पे थोड़ी चलना पड़ेगा। मेरी जान, आओ गोद में उठा लो। बदमाश, खबरदार किस दिन आवाज किया तो, खबरदार। बदमाश, कमीने। ताकता कहाँ है? चाकू तो ले जा। क्या जमाना आ गया है। आप बड़े वक्त पर पहुंचे, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे क्यों शर्मिंदा करती हैं? ये तो मेरा फर्ज है। मुझे विनोद कहते हैं। मेरा नाम कोमल माथुर है, मगर मैंने आपको कहीं देखा है। जी हाँ, कल होटल में आप वैजंती माला को मिलने आई थी और मैं माला दास को। करेक्ट। कल आपने शंकराचार्य के मंदिर का जिक्र किया था, जी। तो मैंने सोचा कि मैं भी दर्शन करता चलूं। आप ये नए मालूम होते हैं? जी हाँ, अभी अभी यूरोप से वापस आया हूँ। वैसे मेरा यहाँ टिम्बर का बिजनेस है। चलिए आप लोगों को घर तक छोड़ा हूँ। मेरे डैडी आपको मिलकर बड़े खुश होंगे। क्या करते हैं आपके डैडी? डीआईजी पुलिस है। कमाल है, डीआईजी की बेटी पर गुंडे ने हमला कर दिया। ये तो आपके डैडी से ही पूछना पड़ेगा। चलिए आइए। चलिए। दीनदयाल शर्मा के खिलाफ हमने चार्जशीट तैयार कर दिया है, आप इसे एक नजर देख लें ताकि हम इसे कोर्ट में दाखिल कर दें। ठीक है, तुम्हें फाइल यहाँ छोड़ जाओ, मैं देख लूंगा। और हाँ, गौरंग का रिमांड हो गया? यस सर। डैडी, इनसे मिलिए, यह है मिस्टर विनोद। हाउ डू यू डू सर? फाइन, थैंक यू। मुझे माथुर कहते हैं। डैडी, इन्होंने अभी एक गुंडे से मेरी जान बचाई। कहाँ, कैसे? हम शंकराचार्य मंदिर जा रहे थे, वो चाकू लेकर मेरे पीछे पड़ गया, इन्होंने उसे खूब मारा। जी, अगर उसे मालूम होता कि ये आपकी साहबजादी है तो वैसी जरूरत ही नहीं करता।
सुन रहे हो तुम? ये है तुम्हारा इल्जाम। फौरन वहां एक सिपाही की ड्यूटी लगाओ और उस इलाके के जितने गुंडे हैं सबको राउंड अप कराओ। यस मिस्टर विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बच्ची को बचाया। तशरीफ रखिए। थैंक यू। कहिए क्या पीजिएगा? जी कुछ नहीं, शुक्रिया। ये कैसे हो सकता है आशिम? आप पहली बार मेरे घर तशरीफ लाए। एक मेहरबानी कीजिए। फरमाइए। मुझे आप क्या कर नहीं बुलाइए, तुम कहिए, आप मेरे बुजुर्ग हैं। खुश रहो खुश रहो भाई, इसे अपना ही घर समझो, जब जी चाहे तब चले आया करो। क्या काम करते हो? टिम्बर का बिजनेस है। मैं सिगरेट पी सकता हूँ? बड़े शौक से। हाउ ब्यूटीफुल, मैं देख सकती हूँ? जरूर। बहुत सुंदर। कहाँ से लाए आप? जी यूरोप से। आपको पसंद है आप रख लीजिए, स्मॉल प्रेजेंट। जी नहीं, मैं तो यूं ही तारीफ कर रही थी। अच्छा तो इजाजत दीजिए। फिर कब आएंगे? अब तो आता ही रहूंगा, घर देख लिया। तुम्हारा ही घर है फिर। जब तो देखिए ना, गैर बनकर आया था और अपना बनकर जा रहा है। नमस्ते। डैडी, विनोद जी काफी दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं। बेटी सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं बल्कि शरीफ भी मालूम होता है। इसके बाल काट ले, फिर उसके बाद तेरी गुड़िया के बाल काटेगा। और फिर तेरे बाल काटेगा। पापा किसकी चिट्ठी है? हैं? किसकी नहीं। अब तू सो जा जाके, देर हो रही है। अच्छा, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। मेरा नाम डॉक्टर सरीन है। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया? कौन है आप? हाय। हाँ? मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी पहली मरीज। ओ, माला? माला तुम यहाँ कैसे? मुझे देखकर हैरत हुई या खुशी? सच पूछो तो माला हैरत भी हुई और खुशी कहते हुए डर लगता है ना। हैरत तो मुझे हो रही है कि मैं तुम्हें क्यों ना भुला सकी। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ घूम कर आई, लेकिन तुम्हें न भुला सकी। पहली मोहब्बत भी कितनी खतरनाक होती है। तुम सुनाओ, कैसे हो? ठीक हूँ। तुम्हारी बीवी? वो भी ठीक है। अब एक बच्ची भी है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं यहाँ क्यों आई। मैं तो बहुत दूर चली गई थी, लेकिन करती क्या, तुमसे अलग न रह सकी, क्योंकि मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। माला, मेरा घर बस चुका है और मैं कहता हूँ तुम भी कोई अच्छा आदमी देखकर अपना घर बसा लो। घर तो कब से बसाना चाहती हूँ, लेकिन तुम जैसा आदमी कहाँ से ले आऊं? हजार चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी याद बार बार ताजा कर देती है। मसलन जब कभी बारिश पड़ती है तो मुझे उस रात की याद आती जब हम दोनों बारिश में बुरी तरह भीग गए थे और सारी रात खंडर में गुजार दी थी। माला, पुरानी बातें याद करके क्यों अपने आप को दुख दे रही हो? ये दुख तो हमेशा के लिए रहेगा। तुम डॉक्टर हो, कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मैं इस दुख से हमेशा के लिए छुटकारा पाऊं। माला, भूल जाओ ये सब बातें। तो फिर मुझे जहर दे दो ताकि तुम्हारा ख्याल हमेशा के लिए दिल और दिमाग से निकल जाए। माला। नरेश, क्या मेरे आंसुओं का तुम पर कोई असर नहीं होता? माला, अगर वाकई तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मैं चाहता हूं तुम ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। हम दोनों की बेहतरी इसी में है। नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे डैडी डार्लिंग को राम कर लूंगा। हैव फेथ इन मी, मुझ पे भरोसा रखो। डोंट वरी, मत घबराओ।
एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय नीता, जय हिंद। अरे राजेश में मारा गया, जल्दी से कोई तरकीब सोचो, नहीं तो नीता मेरे हाथ से निकल जाएगी। उसका साला बाप कहीं और उसकी शादी कर रहा है, और तुम जानते हो नीता डॉक्टर है, खुद ही अपना पोस्टमार्टम कर लेगी और अपना दिल अपने हाथ से काट के मेरे हवाले कर देगी। वो मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा। समय बहुत थोड़ा है, जल्दी से सोच, हेल्प मी। मामला बहुत गंभीर है, कोई सूरत नहीं सूझती। हद हो गई यार, कैसा दोस्त है तू, यहाँ मेरी जान पे पड़ी है और तुझे कोई सूरत नहीं सूझती। आज तारीख क्या है बता? क्यों मेरे मरने की तारीख गिन रहे हो? अरे भोंदू, आज 20 तारीख है और कोमल ने कहा था कि 20 तारीख को हमारी बेटी को अपने साथ वो सूर्य दर्शन के लिए ले जाना चाहती है। अरे हाँ, आज वो सांता फूल जाने वाले हैं और रात वहीं गुजारेंगे और कल सुबह सूर्य दर्शन को जाएंगे। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ झक मार रहे हैं।